क्लास 11 लास्ट क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया था। अब आज हम इस क्लास में जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, उसको हम आज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, 5 by 3 comma 1 by 3, then find the values of x and y. Find x and y. तो देखो भाई, इसमें हमारे दो ऑर्डर पेयर्स गिवन हैं। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स हमारे इक्वल ऑर्डर पेयर्स हैं, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन बना हुआ है। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है? जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3। ठीक है, तो यहां से x by 3 plus 1 is equal to, सॉरी ये जो प्लस 1 उसको उस तरफ लेके जाए तो ये हो जाएगा 5 by 3 minus 1। अब ये हो जाएगा x by 3 is equal to 5 minus 3 by 3। तो x by 3 is equal to 2 by 3 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x is equal to 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम y को निकालें तो y is equal to 1 by 3 minus 2 by 3 उधर चला जाएगा तो प्लस 2 by 3। तो यहां से y is equal to आ जाएगा 3 by 3, यानी कि y is equal to 1। तो x is equal to 2 आएगा और y is equal to 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, एक सेट A है और उसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब n ऑफ A इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। n ऑफ A का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। तो n A इज इक्वल टू 3 दिया है एंड द सेट B इज इक्वल टू, और जो सेट B है वो सेट ही हमें दिया हुआ है 3, 4, 5। ठीक, तो अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है किसका? A क्रॉस B का। तो अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A तो हमें 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, तो B सेट में देखो 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 3, 4, 5, ये 3 एलिमेंट्स ही हैं हमारे B में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू आल्सो 3। तो अब हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, तो n ऑफ A की जगह हम 3 रखें और n ऑफ B की जगह पे भी 3 रखना पड़ेगा। तो 3 into 3 आ गया 9। क्लियर? एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if G is equal to 7, 8, if G is equal to 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2, H is equal to 5, 4, 2
तो फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो देखो G क्रॉस H जब हम निकालेंगे तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट होगा भाई? ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स होगा। G, H टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट G है वो हमारा फर्स्ट सेट G का होना चाहिए। G बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड ये जो H है वो बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब G क्रॉस H, जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमें G का चाहिए तो G में तो हमारे सिर्फ दो ही एलिमेंट है 7 और 8। तो सपोज हमने फर्स्ट प्लेस पे 7 को फिक्स कर दिया, G के 7 को हमने फिक्स कर दिया, तो अब H में हमारे पास तीन ऑप्शन है क्योंकि सेकंड एलिमेंट किसका होता है? H का होता है। तो अब 7 को अगर हमने फर्स्ट पे रखा तो हमारे पास तीन ऑप्शन बनेंगे 7 5, 7 4, 7 2। ठीक है, इसी तरह अब 8 को अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया तो भी मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे 8 5, 8 4 और 8 2। ठीक है, तो ये हमारा G क्रॉस H हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालने को बोला है H क्रॉस G। अब H क्रॉस G में कैसे होगा भाई? H क्रॉस G में हमारे पास H, G टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट ये जो फर्स्ट एलिमेंट H है वो हमारा कैपिटल H का होना चाहिए एंड जो ये स्मॉल g है यानी सेकंड एलिमेंट वो हमारा कैपिटल G का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो भाई H क्रॉस G। अब चूंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट H का लेना है तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लेंगे। सपोज हमने फर्स्ट प्लेस पे 5 को फिक्स कर दिया, तो अब सेकंड एलिमेंट पे हमें G का एलिमेंट लेना है। तो G में तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं 7 और 8, तो 5 के करस्पॉन्डिंग हम 7 को भी ले सकते हैं और 5 के ही करस्पॉन्डिंग हम 8 को भी ले सकते हैं। इसी तरह अब हम फर्स्ट प्लेस पे किसको रखें? 4 को। तो अब 4 के साथ हमारे पास 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, यानी कि 4 7 4 8। ठीक, और ये फिर 2 को हम ले सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो 2 7 और 2 8। ठीक है, तो ये हमारा H क्रॉस G सेट हो गया। बात समझ में आई? तो हम देख सकते हैं कि G क्रॉस H और H क्रॉस G जो है ये दोनों सेम सेट नहीं है। ठीक है ना, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू या फॉल्स बताना है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर सही स्टेटमेंट क्या होगा वो भी लिखना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है कि इफ P इज इक्वल टू Mn, इफ सेट P इज इक्वल टू M, N एंड Q इज इक्वल टू, Q इज अनदर सेट जिसमें कि एलिमेंट्स हैं हमारे N, M, देन P क्रॉस Q में कौन कौन से एलिमेंट्स बता रहा है? M, N और N, M। तो अब तुम्हें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो भाई,
दूसरा एलिमेंट है n, जबकि p क्रॉस q में होने कितने चाहिए वो डिपेंड करता है कि p में और q में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो p में हमारे दो एलिमेंट्स हैं m और n, q में भी हमारे दो एलिमेंट्स हैं n और n। तो हमने बताया था कि p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स होंगे ये कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q। तो 2 × 2 4 होना चाहिए p क्रॉस q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जबकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स दिया हुआ है, 2 एलिमेंट और होगा इसमें। इसका मतलब ये जो दिया है ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, और जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या होगा, अगर ये p क्रॉस q नहीं है तो फिर p क्रॉस q क्या होगा, p क्रॉस q में एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे भाई, p, q टाइप के होंगे, सच दैट जो पहला एलिमेंट p है वो हमारा फर्स्ट सेट p का होना चाहिए, एंड जो सेकंड एलिमेंट q है वो हमारा सेकंड सेट q का होना चाहिए, ठीक है। तो अब p क्रॉस q, अब देखो सेट p में दो एलिमेंट्स हैं m और n, सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दिया m, तो अब सेकंड एलिमेंट हमारा इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि m n भी हो सकता है और m भी हो सकता है। इसी तरह अब अगर हम फर्स्ट प्लेस पे p का सेकंड एलिमेंट यानी कि n को फिक्स कर दें तो भी हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, n, n और n, m, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है कि p क्रॉस q में ये चार एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में दिया है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर a और b हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then a cross b is a non empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to a and y belongs to b। अब देखो इसमें ये ट्रू स्टेटमेंट है कि अगर a और b हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन a क्रॉस b भी जो होगा वो भी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि a हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, b भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। जब हम a क्रॉस b यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विद b निकालेंगे तो जो हमारा वो सेट मिलेगा वो भी कैसा एक सेट होगा भाई, नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट जो पहला एलिमेंट x है वो हमारा सेट A का होना चाहिए, क्योंकि A क्रॉस B हमें निकालना है, पहले A है बाद में B है। तो अगर x, y लिख रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट x है वो हमारा फर्स्ट सेट A का होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट y है वो हमारा दूसरा सेट यानी कि सेकंड सेट B का होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ a is equal to 1, 2 and b is equal to 3, 4, then a cross b intersection phi is equal to 5। हम थर्ड पार्ट को करें अगर, फोर्थ का थर्ड पार्ट, if a is equal to 1, 2, if a is equal to 1, 2, b is equal to 3, 4, then a cross b intersection phi, a cross b intersection phi is equal to 5, ठीक है। तो देखो इसमें हमें ये दोनों दिखाना है, LHS और RHS को चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ये LHS को कैलकुलेट करें, LHS को निकालें, LHS है क्या। अगर वो 5 के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है, अगर 5 के अलावा कुछ भी आता है तो फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। तो देखो भाई सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन 5 की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन एलिमेंट, ठीक है ना। तो b तो हमारा कितना है भाई 3, 4, इंटरसेक्शन
फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ ना लिखा हो, एक एम्प्टी सेट पूरा खाली है, ठीक। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में और इस सेट दोनों में कॉमन है। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसका मतलब हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन है। जब कोई भी सेट नहीं है, इसका मतलब जो बी इंटरसेक्शन फाई होगा वो क्या होगा भाई, फाई ही हो जाएगा। कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने इसको फाई लिख दिया, ठीक है। अब हम ए क्रॉस फाई की बात करें, अगर हम ए क्रॉस फाई यानी कि 1,2 क्रॉस फाई। अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ए और बी अगर कोई दो सेट हैं, उसमें से अगर हम कोई एक सेट को नॉन एम्प्टी रखें और दूसरे वाले सेट को सपोज हम एम्प्टी सेट कर दें, तो फिर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे ए हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, जबकि जो बी है वो हमारा एक फाई है यानी कि एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी और एम्प्टी इन दोनों सेट्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है भाई, फाई आता है, क्योंकि हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई ए क्रॉस सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, क्योंकि बी इंटरसेक्शन फाई की जो सेट है वो हमने यहाँ निकाला। अब उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, यही हमारा एलएचएस था, ये एलएचएस हमने निकाला, तो इसकी वैल्यू मतलब ये जो सेट है वो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये जबकि यही हमें इसमें प्रूफ करना था, तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये ट्रू, क्लियर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is equal to -1,1, if a is equal to -1,1, then find a cross a cross a, ठीक है। तो अब a क्रॉस a, ये इसमें जो है देखो 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, a तीनों सेम सेट्स हैं। तो अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और अगर हम ये पूछें कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a कितने हैं भाई, 2 ही एलिमेंट्स हैं a में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जो a क्रॉस a आएगा, जो सेट होगा उसमें हमारे 8 एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आ रही है, 8 एलिमेंट्स होंगे। अब वो एलिमेंट्स कैसे निकलेगा, देखो भाई, a क्रॉस a मतलब है -1,1 क्रॉस -1,1 क्रॉस -1,1। अब जैसे ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में जो क्या होता है भाई कि चूंकि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें 3 सेट्स का निकालना है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ट्रिपलेट टाइप के होंगे। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सपोज x, y, इसमें जो है 3 एलिमेंट्स होंगे x, y, z, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे सपोज हमने -1 को फिक्स कर दिया, और सेकंड प्लेस पे भी हमने फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फिक्स कर दिया -1। अब जो थर्ड प्लेस है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बनेंगे, एक हो जाएगा -1, अब फिर सेकंड एलिमेंट में -1 पहले 2 फिक्स है, और थर्ड प्लेस में 1 को फिक्स कर दिया, ठीक। अब इसके बाद
हम क्या करें, यहाँ पे फर्स्ट पे -1 फिक्स है। अब सेकंड पे जैसे हमने -1 को रख के मेरे पास दो ऑप्शन हमने लिख लिए। अब इसी तरह हम 1 को यहाँ पे रखेंगे, है ना, 1 को यहाँ पे रखेंगे और इस 1 के करस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन है हमारे पास, एक -1 का और एक +1। ठीक है। अब इसी तरह देखो भाई -1 को फर्स्ट पोजीशन पे रख के मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको अब हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे और फिर से अब हम -1 को यहाँ पर सेकंड पे फिक्स करेंगे और अब इस 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 -1 और 1 -1 1। ठीक है। और लास्ट जो दो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, 1 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब -1 की करस्पॉन्डिंग हमने दोनों एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पे, अब 1 की करस्पॉन्डिंग दो एलिमेंट्स लेंगे, तो 1 1 -1 और 1 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है हमारा A क्रॉस A सेट होगा। बात समझ में आ रहा है? आंसर एक बार देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ A क्रॉस B। अब इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X एंड B कॉमा Y। ठीक है। देन फाइंड A एंड B, फाइंड सेट A एंड सेट B। अब देखो भाई, हमें अगर सेट A और सेट B मालूम है तो हम A क्रॉस B तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें उल्टा दिया हो, यानी कि A क्रॉस B दिया हो और हमें सेट A और सेट B पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो A क्रॉस B के हम बेसिक डेफिनेशन पे चलेंगे, A क्रॉस B के हम बेसिक डेफिनेशन पे चलेंगे और A क्रॉस B का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है भाई, कि वो A B टाइप के उसमें एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट जो पहला एलिमेंट है वो हमारा पहले सेट का होना चाहिए, यानी कि सेट A का होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट B है वो हमारा सेट B का होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ये हमारा A क्रॉस B है, इसका मतलब हर ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट है वो हमारा सेट A का एलिमेंट है, जबकि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो हमारा सेट B का एलिमेंट है। अगर हम सेट A के एलिमेंट्स की बात करें तो पहला एलिमेंट देखो, इन दोनों ही में ही दोनों ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट हमारा A है, तो हम A लिखें। अब दो बार दो एलिमेंट में A दो बार है, लेकिन जब हम सेट में लिखेंगे तो सेट में उस एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने सेट में हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट दो बार है उसको भी हमें एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, तो ये दोनों A को हमने एक बार A लिख लिया। अब इन दोनों में भी देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें B है, इसका मतलब जो ये B है वो हमारा सेट A का एलिमेंट है, तो हम B लिखेंगे। और कोई तीसरा एलिमेंट तो नहीं है, तो A में हमारे सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे A, B। अब इसी तरह जो सेट B है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई, तो देखो B मतलब क्या, सेकंड वाला सेट। अब सेकंड वाला सेट जो B है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे कैसे पता चलेगा, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमारा सेट B का एलिमेंट होगा, यानी कि X और Y। इसी तरह यहाँ पर भी X और Y दो बार है, लेकिन हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो जो सेट B है उसमें दो एलिमेंट्स होंगे X, Y। तो ये हमारे सेट A और B हैं। सेट A में हमारे दो एलिमेंट्स है A और B, और B में हमारे दो एलिमेंट्स है X और Y। ठीक है, आंसर।
तो एक बार देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Let A is equal to 1, 2. Let A is equal to 1, 2. B is equal to 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C is equal to 5, 6. And D is equal to 5, 6, 7, 8. Then verify that. हमें वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equal to A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. तो इसमें हमें LHS को एक बार सॉल्व करना है, RHS को एक बार सॉल्व करना है और दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल है. ठीक, तो पहले हम LHS को सॉल्व करें. तो LHS देखो है हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो पहले जिसके बीच में ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि B इंटरसेक्शन C. तो B और C का इंटरसेक्शन चाहिए. B हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे किसके साथ, C के साथ, यानी 5, 6 के साथ. अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कॉमन एलिमेंट. तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट ऐसा कौन सा है भाई, कॉमन एलिमेंट मतलब जो दोनों सेट में है. तो ऐसा कोई भी एलिमेंट है दोनों सेट में कॉमन नहीं दिख रहा है. इसका मतलब जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा. क्लियर. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकालेंगे. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालें तो ये हो जाएगा A क्रॉस, अब B इंटरसेक्शन C की जगह क्या लिखेंगे 5. ठीक है ना. अब A हमारा तो नॉन एम्प्टी सेट है 1, 2 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप एक एम्प्टी सेट 5 के साथ लें तो हमने बताया है कि नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भाई, 5 होता है. ठीक है. इसका मतलब जो हमारा LHS है वो एक एम्प्टी सेट 5 है. क्लियर. अब हम इसी तरह RHS को सॉल्व करें. RHS में देखो हमें A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस C निकालना है और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम A क्रॉस B अगर निकालें तो A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें कि पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा. तो अब A में दो ही एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने सपोज 1 को फिक्स किया, तो अब B में मेरे पास 4 ऑप्शन है, यानी कि 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4. ठीक है. अब A की जगह पे हम A का सेकंड एलिमेंट फिक्स कर दे फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि 2. अब 2 के साथ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 2, 1, 2, 2, 3 और 2, 4. ठीक है. ये हमारा A क्रॉस B हो गया. अब हम A क्रॉस C निकालें. A क्रॉस C, तो देखो A क्रॉस C में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप्स के होंगे, जिसमें कि पहला एलिमेंट हमारा A का होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा C का होगा. तो A क्रॉस C, A हमारा 1, 2 है और C हमारा 5, 6 है. तो पहले एलिमेंट यानी कि पहले प्लेस में हम 1 को फिक्स कर देंगे और इस 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास C में दो ऑप्शन है, या तो हम 1, 5 लेंगे या तो हम 1, 6 लेंगे. ठीक है. अब सेकंड प्लेस में यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें, तो 2, 5 और 2,
5, 2 के साथ 6, तो ये टोटल हमारा A क्रॉस C है। अब अगर हम इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन चाहिए यानी कॉमन चाहिए, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B और A क्रॉस C में हमें इंटरसेक्शन चाहिए यानी कि कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो देखो भाई कॉमन एलिमेंट इन दोनों में एक भी नहीं है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो A क्रॉस B में भी है और A क्रॉस C में भी है। इस वजह से इन दोनों में क्योंकि एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए A क्रॉस B और A क्रॉस C का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा फाई होगा यानी कि एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो देखो भाई जो हमारा LHS था वो भी एम्प्टी सेट था और जो RHS आया है वो भी एम्प्टी सेट है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड पार्ट में करते हैं। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में दिया है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम A क्रॉस C निकालें, फिर B क्रॉस D निकालें और फिर चेक करके बताएं कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C यानी कि इसमें ऑर्डर पेयर टाइप्स के एलिमेंट होंगे। जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा सेट A का होगा और जो कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट होगा वो हमारा सेट C का होगा। ठीक है, तो A में हमारे 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो हमने 1 को फिक्स कर दिया। तो A क्रॉस C 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे C में दो ऑप्शन है 1,5 और 1,6। इसी तरह A का जो सेकंड एलिमेंट है अगर हम उसको फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें तो फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है 2,5 और 2,6। ठीक है, ये हमारा A क्रॉस C हो गया। अब इसी तरह हम क्या निकाले भाई B क्रॉस D। अब B क्रॉस D में देखो B में 4 एलिमेंट्स हैं, D में भी 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास 4 × 4 16 एलिमेंट्स होंगे B क्रॉस D में। तो अब हम उन 16 एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा कहाँ होना चाहिए D का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट D का होना चाहिए। तो 1 को जब हमने फिक्स किया तो हमारे पास 4 ऑप्शन है 1,5 1,6 1,7 और 1,8। ठीक है, इसके बाद 2,5 2,6 2,7 2,8। ठीक है, फिर 3,5 3,6 3,7 3,8 और फिर 4,1 4,2 सॉरी 4,5 4,6 4,7 और 4,8। ठीक है, तो ये जो है हमारा B क्रॉस D सेट है। अब हमें ये बताना है क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। तो A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट कब होगा? सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स इस B क्रॉस D सेट के ही हों। ठीक है, अगर कोई सबसेट है किसी सेट का, इसका मतलब उस सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट के ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे अब अगर हमारा A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है, इसका मतलब A क्रॉस C में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब B क्रॉस D में भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। तो देखो A क्रॉस C में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। क्या 1, 5, 1, 6 देखो इसमें भी है, B क्रॉस D में भी ये दोनों एलिमेंट हैं और 2, 5, 2, 6 2, 5 भी है और 2, 6 भी है। इसका मतलब
बी क्रॉस डी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से वो एलिमेंट्स भी हैं जो कि ए क्रॉस सी में भी हैं। Therefore A cross C is subset of B cross D. Proved. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Let A is equal to 1, 2. Let A is equal to 1, 2. B is equal to 3, 4. ठीक, write A cross B. Write A cross B. और how many subsets will A cross B have? तो A और B में A cross B में के कितने सबसेट्स होंगे ये भी हमें चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ये दो चीज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले A क्रॉस B अगर हम निकालें, A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा A का होगा और दूसरा एलिमेंट हमारा B का होगा। तो 1 को सब हमने फिक्स कर दिया, तो B में हमारे पास दो ऑप्शन है, 1, 3 हो जाएगा और एक एलिमेंट हो जाएगा 1, 4। अब अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 2 को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन होंगे, 2, 3 और 2, 4। ठीक है, अब A क्रॉस B हमारा ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस A क्रॉस B जो सेट है उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है। तो देखो भाई, हमने सेट के लिए हमें पता होगा कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, 2 to the power n। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर A क्रॉस B में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स of A cross B is equal to 2 to the power n, और ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। अब हमें A क्रॉस B का नंबर ऑफ सबसेट बताना है, तो A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारा n होगा। A क्रॉस B में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि n की वैल्यू 4 हो गई, तो जो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे वो होगा 2 to the power 4, यानी कि 16 आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्या दिया है, लेट A and B be two sets such that n of A is equal to 3। n of A का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A is equal to 3 and number of n of B is equal to 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट B is equal to 2 if x, y, 2, z, 1 are in A cross B। अब बोल रहा है कि A क्रॉस B में अगर x, 1, y, 1 और z, 1 ये 3 एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड A एंड B। मतलब कि A क्रॉस B में ये 3 एलिमेंट्स ही हैं ऐसा नहीं बोला है, इसमें सिर्फ ये बोला है कि ये 3 एलिमेंट्स A क्रॉस B में हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि A में तो 3 एलिमेंट्स है, B में 2 एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B में तो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि इसमें 3 ही एलिमेंट की बात किया है। तो ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स हमारे इस A क्रॉस B में हैं, और भी कोई 3 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसके बारे में मैं यहाँ पर कोई बात नहीं किया, तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी की बात निकालनी है कि ए और बी क्या है, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखो भाई ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, और जो भी ऑर्डर पे है उसका पहला एलिमेंट हमारा ए का होगा, तो एक्स वाई और जेड ये जो है हमारे सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। और जो सेट बी में कौन सा एलिमेंट होगा भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी है, बी सेकंड प्लेस पे है, तो जो सेकंड प्लेस का जो डिजिट है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो हमारा सेट बी का एलिमेंट होगा, यानी कि बी में सिर्फ 1 ही होगा। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। The Cartesian product A cross A, the Cartesian product A cross A has 9 elements. A cross A में हमारे पास 9 elements हैं, means n of A cross A is equal to 9, among which are found -1, 0 and 0, 1. अब जो 9 elements हैं उसमें से हमें 2 एलिमेंट दिया हुआ है, और वो 2 एलिमेंट है -1, 0 और 0, 1। ठीक है, -1, 0 और 0, 1 ये 2 एलिमेंट्स हमें दिया हुआ है। तो फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, हमें सेट ए बताना है और ए क्रॉस ए में बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बताना है। ठीक है, तो देखो भाई अगर ये 2 एलिमेंट्स हमारे ए क्रॉस ए में हैं, ए क्रॉस ए में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, तो देखो इसमें ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होगा, सच दैट जो पहला सेट है वो हमारा ए है और दूसरा सेट भी हमारा ए है, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो भी हमारा सेट ए का ही एलिमेंट होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी हमारा सेट ए का ही एलिमेंट होगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों ही हमारे सेट ए के ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब जो हमारा ए होगा सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई, एक -1 हो जाएगा, एक ये 0 हो जाएगा और एक ये 1 हो जाएगा। अब 0 2 बार है, लेकिन हम उसको एक ही बार सेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हमने बोला है कि ए क्रॉस ए में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें भी हमें लिखना है। ठीक है, अब ए क्रॉस ए में हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, उसमें 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें बाकी के 7 एलिमेंट्स को और लिखना है। तो हम एक काम करते हैं, पूरा ए क्रॉस ए ही लिख देते हैं। तो ए क्रॉस ए यानी कि -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में फर्स्ट प्लेस पे सपोज हमने -1 को फिक्स कर दिया, तो दूसरे प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो वो -1 होगा, या तो वो -1 0 होगा, या तो -1 +1 होगा। ठीक है, अब अगर हम सेकंड प्लेस जो सेकंड डिजिट है 0 उसको अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, तो अब 0 करस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे, 0, -1, 0, 0 और 0, 1। और फिर अगर हम ये जो थर्ड नंबर 1 है इसको अगर हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दें, तो भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से हमें ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे, यानी कि -1, 0 और 0, 1। अब ये दोनों एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा था। तो बाकी एलिमेंट्स हमारे ये 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आंसर। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। आज हमने ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे, यानी कि इसके आगे जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे।
ठीक है, ऑफ करते हैं।